सो रेरा हियरिंग 16 को होने वाला था, बट रेरा ने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। उनकी डेट जो अब जाके मिली है वो 26 फरवरी की डेट मिली है रेरा हियरिंग की। जो 2 साइजेस थे, जो साइजेस आने वाले हैं उसमें अपग्रेडेशन है। सो अपग्रेडेशन जो है, पहले क्या था ना, फेज़ 2 में जो साइज़ बढ़ा दिया था बालकनी का, तो वो एक एक जितने भी बायर्स थे उनसे वो अपडेट लिया था, उनसे वो साइन लेकर एंड देन वो अप्रूव वो हुआ था। बट इसमें क्या है, पहले से ही अप्रूवल लेके चलना है, इस वजह से टाइम लग रहा है कि कहीं पे नदियाँ बहा रहे हैं, कोई जो प्रोजेक्ट है वो नदियाँ बहा रही है, कोई प्रोजेक्ट है जंगल उगा रहे हैं। सो बेसिकली आप लोगों को देखना ये चाहिए कि आप जो 4 दीवारी ले रहे हैं, यानी जो फ्लैट आप लोग ले रहे हैं, उस फ्लैट में सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा इन फ्यूचर। जैसे सिग्नेचर 37D है, सो सिग्नेचर 37D का जो रेरा है वो रिसीव हो चुका है, लेकिन स्टिल यू हैव टाइम, आज का, कल का एंड परसों का टाइम, इफ़ इन केस आपने EOI देनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बात करने वाले हैं आशियाना अमारा एपिसोड नंबर 3 के बारे में। बिकॉज़ एक्चुअली क्या है, कई लोगों ने मैंने जो 2 वीडियोस बनाए थे उसके बाद कई रिस्पांस मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद कई लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोसेस करवा लिया, अपना EOI भी दिया है, बट कुछ अपडेट मास लोगों को मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी, तो आई थॉट कि मैं एक अपडेट वाला लेके आऊँ, बताऊँ। आशियाना अमारा में जो अपडेट है, पहले क्या था कि जो लॉन्च होने वाला था वो जल्दी लॉन्च होने वाला था। अब ऐसा है, बिकॉज़ रेरा जो था वो रिसीव होने वाला था, बट 16th की डेट मिली थी रेरा से, एंड जो हियरिंग होती है रेरा की, रेरा हियरिंग 16th को होने वाला था, बट रेरा ने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। उनकी डेट जो अब जाके मिली है वो 26 फरवरी की डेट मिली है रेरा हियरिंग की। रेरा हियरिंग में अगर बेसिकली ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने सबमिट किए हैं, प्लान सबमिट किया है रेरा में, वो रिव्यू किया जाएगा। उस रिव्यू में देखा जाएगा कि एवरीथिंग इज़ गुड और नॉट। उसके बाद वो लॉन्च का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। अब जो लॉन्च का प्रोसेस जो होगा वो EOI लेकर एंड देन उसको कन्वर्ट करना, इन द सेंस कि आपका अलॉटमेंट जो है वो स्टार्ट करना, वो फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। एंड आशियाना हाउसिंग लिमिटेड जो कंपनी, एज एन कंपनी अगर मैं बात करूँ, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जितना भी मैंने टेन्योर बिताया है, उस टेन्योर में आशियाना बहुत ऐसी कंपनी है, ओल्ड स्कूल टाइप कंपनी। मैं भी ओल्ड स्कूल गर्ल ही हूँ, बिकॉज़ मैं ज़मीन से जुड़े रहने वाली टाइप हूँ। उसमें क्या है कि आशियाना कंपनी किसी को पैसे खिला के एंड अप्रूवल और वो सारी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आप टेबल के नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो होती है तो जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है, हो जाती है चीज़ें। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि रेरा ऐसा करती होगी, बिकॉज़ वो बोलना बहुत गलत होगा। लेकिन फिर भी इस जो टाइम है, जो सच्चाई वाले टाइम में ना, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में। अब जो वो था, जो 2 साइजेस थे, जो साइजेस आने वाले हैं उसमें अपग्रेडेशन है। अपग्रेडेशन जो है, पहले क्या था ना, फेज़ 2 में जो साइज़ बढ़ा दिया था बालकनी का, तो वो एक एक जितने भी बायर्स थे उनसे वो अपडेट लिया था, उनसे वो साइन लेकर एंड देन वो अप्रूव वो हुआ था। बट इसमें क्या है, पहले से ही अप्रूवल लेके चलना है, इस वजह से टाइम लग रहा है। जितने भी चेंजेस किए हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग इसलिए टाइम लग रहा है। ये तो हो गई आशियाना की बात। अब अगर आपने EOI के लिए प्रोसेस करना है या जानना है क्या प्रोसेस है EOI देने का, या पेमेंट प्लान क्या है, जो लेआउट है वो कैसे है, एंड जो साइट लेआउट है वो साइट लेआउट में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, बिकॉज जो साइट लेआउट है उसमें भी चीज़ें अपडेट हुई है, चेंज हुई है। जैसे प्ले स्ट्रीट जो है, प्ले स्ट्रीट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो एडवेंचर पार्क है, बिकॉज इट्स अ किड सेंट्रिक होम, उस चीज़ों में आया है, चेंजेस आए हैं। अब जैसे मैं ओल्ड स्कूल की बात कर रही थी, तो ज़मीन से जुड़े होने की बात कर रही थी,
सो मेरा जो रियल एस्टेट को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से। वो ऐसे डिफरेंट है कि कहीं पे नदियाँ बहा रहे हैं, कोई कोई जो प्रोजेक्ट है वो नदियाँ बहा रही है, कोई प्रोजेक्ट है जंगल उगा रहे हैं। सो बेसिकली आप लोगों को देखना ये चाहिए कि आप जो चार दीवारी ले रहे हैं, यानी जो फ्लैट आप लोग ले रहे हैं, उस फ्लैट में सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा इन फ्यूचर। क्या जो कंपनी आप ऑप्ट कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, या फिर उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है या नहीं है, या आपको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, आप रहने लग गए। बिकॉज जब हम लोग रहने लगते हैं फ्लैट में तब दिक्कतें स्टार्ट होती है। सो आप अगर 5 स्टार प्रॉपर्टी बना रहे हैं या अल्ट्रा लग्जरी, ऊबर लग्जरी, ये लग्जरी वो लग्जरी बना रहे हैं, सो उस लग्जरी में रहने के बाद अगर आपको दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाती है, अगर दिक्कतें स्टार्ट हो रही है 4 से 5 साल के बाद, तो वो जस्टिफाइड है कि आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ हो रही हैं, एंड फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो मेंटेनेंस मांगती है। सो जैसे हम लोग अगर कार्स की बात करें तो कार्स को भी हमें सर्विस पे देना होता है, वो मेंटेनेंस मांगती है। ऐसे ही घर में भी आपका जो आप जितना यूज़ करेंगे वो मेंटेनेंस मांगेगी। सो लेकिन अगर आपके रहने से 6 महीने या 4 महीने 1 साल में ही अगर दिक्कतें आने लग गई तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बिल्डिंग में। सो इसलिए आप पहले से देख के चलें कि कौन सा बिल्डर, क्या उसकी एक्सपर्टीज़ है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, एंड देन ऑप्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्ट करें। बिकॉज़ पैसा आपका है, लगाना आपने है। और आजकल का थॉट प्रोसेस पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं बोलना भी चाह रही थी, आई मीन जब हमारी टीम में डिस्कशन होता है सो मुझे काफ़ी मना किया जाता है कि ये सारी चीज़ें मत बोलना, ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना। बट क्या है ना, दिल है कि मानता नहीं। तो जो आजकल के बायर्स हैं उनको ये नहीं पड़ी है कि अपना फ्लैट वो अच्छा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लोकेशन उनके धूप आ रही है कि नहीं आ रही है, उनको पार्क फेसिंग मिल रहा है या नॉन पार्क फेसिंग मिल रहा है, या फ्लैट के अंदर उनको बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उनको ये दिक्कत आती है कि चैनल पार्टनर कितना कमा रहा है, इसमें चैनल पार्टनर क्या क्या कर रहा है। तो लोगों से और ज़्यादा वो करने के चक्कर में और चैनल पार्टनर से गैदर करने के चक्कर में फिर क्या करते हैं, वो दूसरे चैनल पार्टनर के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, क्योंकि इतने सारे चैनल पार्टनर्स भी हो गए माशाल्लाह। सो फिर क्या होता है कि इतने चैनल पार्टनर से जब बात कर लेते हैं तो जो फ्लैट उनको ऑप्ट करना चाहिए था वो उस चैनल पार्टनर के वजह से कि वो भैया इतना मेरे को डिस्काउंट नहीं दे पा रहा है, या उसने तो ये बोला था, उसने तो वो बोला, उस चक्कर में ना उनकी वो डील ही ख़राब हो जाती है। और वो फ्लैट, वो डिस्काउंट वाला फ्लैट जब ले लेते हैं तो वो फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सस्ता माल दैट डजंट मीन कि अच्छा ही होगा। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा निकल जाता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ें नहीं होती है। सो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरा किस में फ़ायदा है, मेरा इन द सेंस कि बायर का किस में फ़ायदा हो रहा है, उसको जो चीज़ मिल रही है वो अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और बाकायदा कि दूसरे के चक्कर में फंसना। मेरा काम था समझाने का। बाकी आप लोगों को अगर बुरा लगा हो तो बहुत बहुत सॉरी, बट ये आप ही लोगों के भले के लिए। मेरा क्या होगा, एक नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, चौथा हो जाएगा, तो दैट डजंट मीन। ये हो गई आशाना हमारा की बात, और थोड़ी सी अपडेट। अब अपडेट लेके आई हूँ मैं, तो मैं और चीज़ों का भी अपडेट देना चाहूँगी। जैसे सिग्नेचर 37D है। सिग्नेचर 37D का जो रेरा है वो रिसीव हो चुका है, लेकिन स्टिल यू हैव टाइम, आज का, कल का एंड परसों का टाइम। इफ़ इन केस आपने EOI देनी है, आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, तो आप कर सकते हैं। रेट जो है मैं फ़ोन पे बताऊंगी, क्योंकि कब मैं अपलोड कर रही हूँ उस टाइम पे क्या प्राइस हो जाएगा वो अभी नहीं कह सकते हैं। उस टाइम पे मैं अपडेट दूंगी, लेकिन अगर आज मैंने अपलोड कर दिया तो आप कॉल कर सकते हैं। ये हो गई सिग्नेचर की बात। एंड 2 और जो बिल्डर हैं उनका बहुत अच्छा स्कीम्स आए हैं।
सो स्कीम ये है कि जैसे स्मार्ट वर्ल्ड है, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जो सेक्टर 113 में है, दिल्ली से जब आप आते हैं तो फर्स्ट सेक्टर है। सो लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हाँ हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। सो ये मत सोचिएगा कि लो डेंस प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसमें जो अंदर दे रहे हैं, डेक यूनिट है फेज़ 2 में। सो वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट जो है आपका, वो इफ़ेक्टिव कॉस्ट आपका कम आ रहा है। सो बेसिकली क्या था कि फ़ेज़ 2 जो लॉन्च किया था, प्राइस अगर प्राइस होगा, लॉन्च नहीं किया था, लेकिन हाँ जो प्राइस एक्सपेक्टेड था वो प्राइस ज़्यादा था, लेकिन अभी वो प्राइस तो सेम है, मतलब बेसिक कॉस्ट जो सेम है, लेकिन उसमें आपका डिस्काउंट्स जो है वो ऐड कर दिया। तो जब डिस्काउंट ऐड कर दिया तो जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट है वो कम हो गया है। सो अगर वो कॉस्ट आपको जानना है तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, सॉरी स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP हैशटैग करके, एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। सिग्नेचर 37D के लिए करना है तो अगेन हैशटैग सिग्नेचर कर दीजिएगा, सेम कॉन्टैक्ट नंबर। एंड आशाना अमारा के लिए हैशटैग अमारा करिएगा। सो एंड फोर्थ जो प्रोजेक्ट मैं बताना चाहूँगी दैट इज़ SCDA, जो कि है M3M का, अगेन स्मार्ट वर्ल्ड के पास में ही है, पूरा स्मार्ट सिटी बन रहा है वो। सो इन्वेस्टमेंट करना है आपने अगर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के प्रॉस्पेक्ट से भी जो स्मार्ट वर्ल्ड है एंड जो M3M है वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे, बिकॉज उसमें जो पेमेंट प्लान्स भी है ना, वो पेमेंट प्लान बजट शेयरिंग प्लान के अकॉर्डिंग है, एंड प्राइस अगेन M3M में भी डिस्काउंट निकले हैं। सो जो उनका निकलता है कि साल में एक बार तूफ़ानी डिस्काउंट वाला, तो दैट इज़ देयर। सो वो उसके लिए भी आप हैशटैग M3M या हैशटैग SCDA कर दीजिएगा, सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे, तो वो हम उसके लिए भी बात कर लेंगे। अगर आपको मिलना है, मुझसे मिलना है या मेरे टीम मेंबर से मिलना है, या बिकॉज़ क्योंकि हमारे जो टीम में जो एक्सपर्टीज़ है वो कंस्ट्रक्शन की भी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ इन द सेंस कंस्ट्रक्शन का भी हम लोग काम करते हैं। सो मीन्स 28 साल से लेकर 2 साल तक के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं। सो आपको हम सेल्स गैलरी में भी मिल सकते हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट अकॉर्डिंगली कि क्या आपके लिए चीज़ें निकल के आती हैं। सो ये चीज़ें हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट देखना है तो आप स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M कर सकते हैं। अगर आप एंड यूज़ के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो आशाना हमारा इज़ अ गुड प्रॉपर्टी एंड यूज़ के पर्पज़ से, बिकॉज़ वो 3 साल का पेमेंट प्लान है, एंड 3 साल के बाद ही आप एग्ज़िट कर सकते हो। सो उसमें इन्वेस्टर का जो रेशो है वो बहुत कम है, बहुत कम यानी बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज़ इन्वेस्टर्स जो आजकल आ रहे हैं कि हमें 6 महीने में निकलना है, हमें यहाँ साल में निकल जाना है, हम इतना ही पैसे लगा सकते हैं, 20% लगा सकते हैं, और 20% लगाने के बाद हमें निकल जाना है। सो वो चीज़ आशाना हमारा में एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ठीक है आशाना में आ सकते हैं, बिकॉज एंड यूज़र प्रोडक्ट है तो एंड यूज़र आएंगे। सो लेने वाले जो हैं वो एंड यूज़र ही होंगे। सो सिग्नेचर की मैं जैसे बात कर रही थी, सिग्नेचर 37 का जो अपडेट दिया, लेकिन सिग्नेचर इज़ ऑन वेटलैंड। सो नाला भी पास में है एंड वेटलैंड पे है, जिसके वजह से बेसमेंट बन नहीं रहा है। सो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग है। अगर आपको फिर भी अच्छा लग रहा है तो आप कॉल कर लीजिएगा, बिकॉज़ अगर वो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, दिमाग में रखते हुए ये चीज़ों को एज एन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सो बिकॉज सिग्नेचर भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, सो वो फिर उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो थॉट प्रोसेस किया होगा। सो इसी वजह से वो बेसमेंट नहीं ला रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एक्सपर्टीज़ उसमें आएगी। सो अगर एंड यूज़ के पर्पज़ से आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं 37D, बिकॉज़ वो NH8 के बिल्कुल पास में है एंड द्वारका एक्सप्रेस वे के भी पास में है। सो ये 4 जो प्रोजेक्ट्स थे इसका मैं अपडेट लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, मीन्स डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ सिग्नेचर का या फिर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP या फिर M3M SCDA का, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हाँ, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल वेलकम है, नेगेटिव कमेंट का, क्योंकि अच्छी बात है भैया, नेगेटिव कमेंट करो, मैं सुधरूंगी। हो सकता है मैं भी, आई एम नॉट परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट। सो
मैं भी इम्प्रूव करती जाऊंगी अपने आप को अकॉर्डिंगली। और मैंने हमेशा ही अप्रिशिएट किया है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, मैं आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ मैं करना चाहती थी, कई टाइम से मैं करना चाहती थी, जो कि मैं कर रही हूँ। सो रहने ही देते चलिए। तो जितना मैंने डिस्कशन कर लिया। अब ये जो अपडेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं सेम नंबर पे, एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं हैशटैग करके, जो भी प्रोजेक्ट्स का आपको डिटेल चाहिए हो। सो वी कैन कनेक्ट अकॉर्डिंगली। एंड तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।